तांबे के तार की कुंडली होती है जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के दोनों छोर पीतल के खंडित वलयों R1 तथा R2 से जुड़े होते हैं। वलयों को कार्बन के वर्षों B1 तथा B2 हल्के से स्पर्श करते हैं। जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है तब चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के AB तथा CD भुजाओं पर समान मान के किंतु विपरीत दिशाओं में बल लगते हैं, क्योंकि इन भुजाओं के प्रवाहित होने वाली धारा के परवलय समान है परंतु उनकी दिशाएं विपरीत हैं। इनसे एक बलयुग्म बनता है जिस कारण आर्मेचर घूर्णन करने लगता है। आधे घूर्णन के बाद जब CD भुजा ऊपर चली जाती है और AB भुजा नीचे आ जाती है तब बलों के स्थान भी बदल जाते हैं। इस तरह ऊपर और नीचे वाली भुजाओं में धारा की दिशाएं वहीं बनी रहती है अतः आर्मेचर पर लगा बलयुग्म आर्मेचर को लगातार एक ही तरह से वामावर्ती या दक्षिणवर्ती घुमाती रहती है। अतः विद्युत मोटर में एक ऐसा परिवर्तित किया जाता है एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का नियंत्रित यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर के आर्मेचर की धुरी पर यदि ब्लेड लगा दी जाए तो मोटर विद्युत पंखा बन जाता है। धुरी में पट्टी लगाकर मोटर द्वारा मशीनों जैसे लेथ मशीन को चलाया जा सकता है। टेप रिकॉर्डर भी विद्युत मोटर का उपयोग करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सर्वप्रथम फेराइड ने 1831 में ये दिखाया कि यदि किसी चुंबक तथा तार की बनी एक बंद कुंडली के बीच की दूरी को शीघ्रता से बदला जाए तो कुंडली में एक दक्षिण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसे एक सरल प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है। तांबे के एक तार को बंद लूप का आकार देकर उसके दोनों सिरों को एक गैल्वेनोमीटर जो विद्युत धारा सूचित करने वाली एक युक्ति से जोड़ दिया जाता है। एक छोर चुंबक को लूप के अक्ष की सीध में स्थिर रखते हैं। गैल्वेनोमीटर के संकेतक का कोई विक्षेपण नहीं होता अर्थात लूप में कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है। लूप को स्थिर रखते हुए छड़ के किसी एक सिरे को तेजी से उसकी ओर लाने या उससे दूर ले जाने पर या फिर चुंबक को स्थिर रखकर लूप को तेजी से उसकी ओर लाने पर अर्थात चुंबक और लूप के बीच की दूरी को शीघ्रता से बदलने या दूसरे शब्दों में उसकी बीच अपेक्षिक
गति उत्पन्न करने पर गैल्वेनोमीटर से संकेतक का विक्षेप होता है, अर्थात लूप में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। लूप में यह विद्युत धारा उतने ही समय तक प्रवाहित होती है जब तक कि लूप तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति रहती है। इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली धारा को प्रेरित धारा तथा इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बिना चुंबक के प्रेरित धारा प्राप्त करना हमने देखा कि चुंबक के बदले चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरित धारा की उत्पत्ति होती है। क्या किसी विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र से धारा प्रेरित की जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर हमें निम्नलिखित क्रियाओं में मिलेगी। पहला क्रियाकलाप देखते हैं। एक लंबी कांटी लेकर उस पर दो कुंडलियां अगल बगल लपेटते हैं। उनमें से एक कुंडली को एक स्विच से होकर एक बैटरी से जोड़ते हैं। इसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। दूसरी कुंडली को एक गैल्वेनोमीटर जिससे जोड़ते हैं। इस कुंडली को द्वितीय कुंडली कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर को देखते हुए स्विच को दबाते हैं। हम पाते हैं कि गैल्वेनोमीटर की सुई हल्का सा विक्षेपित होकर पुनः अपने प्रारंभिक बिना विक्षेपण वाली स्थिति में वापस आती है, जबकि स्विच अभी भी बंद है। अब स्विच को खोल देते हैं। इस बार गैल्वेनोमीटर की सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित होकर तुरंत अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आती है। इस क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि जब भी प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित धारा में परिवर्तन होता है, द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। स्विच को बंद करने पर प्राथमिक कुंडली से धारा का मान 0 से एक निश्चित मान तक बढ़ता है। ये परिवर्तन बहुत कम समय में हो जाता है। उसी प्रकार जब हम स्विच खोल देते हैं तो द्वितीय कुंडली में धारा का मान अपने महत्व मान से बहुत कम समय में 0 तक घटता है। और जब भी प्राथमिक कुंडली से धारा प्रवाहित होती है, एक कुंडलीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे कांटी विद्युत चुंबक बन जाती है। जब प्राथमिक कुंडली में धारा बढ़ती या घटती है, तब उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता या घटता है, अर्थात परिवर्तित होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले इसी परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। प्रेरित धारा की दिशा तथा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम ये वाला होता है। ये मध्य, ये तर्जनी, ये अंगूठा गति क्षेत्र धारा बताती है। धारा क्षेत्र गति बताती है। जबकि सीधे चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के समकोणिक
दिशा में चलाया जाता है तो चालक के धारा प्रेरित होती है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने एक नियम दिया, जिसे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यम परस्पर समकोणित इस प्रकार रखे गए हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है और अंगूठा गति की दिशा में हो तो मध्य प्रेरित धारा की दिशा का संकेत करेगी। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं नेक्स्ट